This is Abhishek Kumar. I welcome all my viewers on my YouTube channel. Today we are going to learn Ohm's law for class 10th students. As you know, Ohm was a great physicist who has given a relationship between current, potential difference, and resistance. इन तीन चीजों के बीच में ओम्स ने रिलेशन दिखाया है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, जो कि नया टर्म है। आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। इसके आगे आपको पढ़ना है रेसिस्टेंस के बारे में। यहां तक मुझे मालूम है, मैंने पहले वीडियो में लोड भी किया है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। तो यही करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के बारे में ओम्स ने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। उसी रिलेशनशिप को हम ओम्स लॉ कहते हैं। और उस रिलेशनशिप के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ at constant temperature, current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। ये ओम्स का स्टेटमेंट है, ये लॉ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ओम्स लॉ में किस फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा जाता है, किस पैरामीटर को कांस्टेंट रखा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। उसमें पूछ देगा, आपको ऑप्शन दे देगा रेसिस्टेंस को, उसमें दे देगा कि आपको टेम्परेचर को, उसमें दे देगा आपको करंट को, इसमें दे सकता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो आपको बताना है कि ओम्स लॉ में आप कांस्टेंट क्या चीज रखते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। यह स्टेटमेंट है। अब मान लेते हैं, लेट आई बी करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, at under potential difference V, then according to Ohm's law, then according to Ohm's law। अब ओम्स के नियम से देखिए क्या होता है। कहता है करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट रखा था, इस चीज को आप याद रखेंगे। और हम इसी को लिख सकते हैं V वेरी हाई, या इसी को हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, जहां आर आप पता है कि वेरिएशन के साइन को हटाते हैं। तो आपको जब इक्वल टू करते हैं वेरिएशन के साइन को हटाकर, तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट लेना होता है। ये कांस्टेंट मैंने क्या लिया, ये कांस्टेंट मैंने ले लिया आर को। ठीक है, ओम्स ने आर को लिया था, वेयर आर इज अ constant called the
रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस होता है। ये हो गया, ये आपको याद रखना। ये फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे। एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम एनसीईआरटी का जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक सीरीज में ये पूरा क्लास चल रहा है। आप एक पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो देखें तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से एक सीरीज फॉर्म में पढ़ाई हो रही है। अब हम इसको लिख सकते हैं आर इजकल टू, आर जो कांस्टेंट है, भी बाई आई, यानी भी बाई आई का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, है ना, किसी पर्टिकुलर कंडीशन से। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, दोनों पे न्यूमेरिकल है। आपको 10th क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ, तो आपको यूनिट निकालना मैंने बताया पहले वाले वीडियो में भी। हमें इस फॉर्मूला का को याद रखना होगा। वी नो डेट, क्या हमको पता है भाई कि आर इजकल टू वी बाई, इसलिए यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर, आर का जो यूनिट होगा किसके बराबर होगा, यूनिट ऑफ वी बटा यूनिट ऑफ आई, यानी वी का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का वी ही होता है, और करंट का क्या होता है, तो एम्पियर होता है, यानी वोल्ट पर एम्पियर, जिसको क्या बोलते हैं, इन्हीं के नाम पे ओम कहते हैं, जिसको ग्रीक लेटर ओमेगा, ये ओमेगा याद रखिएगा, ओमेगा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ना। यानी रेसिस्टेंस का अल्टीमेट यूनिट जो आया वो ओम के नाम पर ही रखा गया, यानी उसका रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो रेसिस्टेंस का यूनिट हमारा ओम है, जिससे ग्रीक लेटर ओमेगा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें आगे आता है डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, ओम स्मॉल से लिखेंगे जब भी ये यूनिट के रूप में आएगा, तो यानी जब भी ओम का उपयोग आप यूनिट के रूप में रेसिस्टेंस का करेंगे तो वो स्मॉल होगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि साइंस में अंग्रेजी नहीं जानना है, अंग्रेजी सभी जगह जानना है, ये तो एक लैंग्वेज है। अब देखिए फिर उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम लोग इसी ये जो डेराइव हमने किया है इसी का यूज करते हैं। वी नो डेट आर इजकल टू वी बाई, अब मान लेते हैं लेट V इजकल टू 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट मान लेते हैं, एंड करंट जो मान लेते हैं 1 एम्पियर का मान लेते हैं। इसीलिए हमारा R कितना आएगा इसमें रखेंगे, V के जगह पे 1 वोल्ट लिए हैं और I के जगह पे हमने 1 एम्पियर लिया, यानी 1 VA पर A, यानी 1 ओम। ये 1 ओम आया कब, जब वोल्टेज को हम रखते हैं 1 वोल्ट और करंट जो हम पास कराते हैं वो 1 एम्पियर का करंट पास कराते हैं, उस स्थिति में रेसिस्टेंस भी वायर का 1 आता है। यानी व्हेन 1 एम्पियर करंट passes through a conductor under the potential difference V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और ई 1 एम्पियर अंडर द पोटेंशियल 1 वोल्ट, 1 एम्पियर का करंट जब 1 पोटेंशियल वोल्ट रह रहा है, 1 वोल्ट रह रहा है, अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट लिख देते हैं, वही नहीं लिख देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, 1 भी ऐसे हो जाएगा। यानी 1 एम्पियर का करंट जो है वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के तहत जब पास करेगा, यही हमने देखा कि 1, देखो हमने 1 वोल्ट भी रखा था, 1 एम्पियर का करंट पास कराया था, तो उस तार का पोटेंशियल, उस तार का रेसिस्टेंस 1 ओम होगा। देन दे
रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। ये ओम्स लॉ हुआ। अब थोड़ा इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ओम्स ने 3 चीजों में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। करंट, देखिए आपको यहां पे मिल जाएगा, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस, ये 3 चीजों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। और जो रिलेशन उसने एस्टेब्लिश किया उसी रिलेशन को हम कहते हैं ओम्स लॉ। उस लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। तो ये हुआ। अब मान लेते हैं कि आई करंट जो है वो पास करता है पोटेंशियल डिफरेंस भी के तहत। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट पास करेगा नहीं, यानी वोल्टेज बनाएंगे। तो देखिए, तो हमें ओम्स के लॉ से क्या प्राप्त हुआ, करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन हो गया टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा, है ना। या करंट का फ्लो बढ़ाना है तो आपको वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हमने डेराइव करके R इक्वल टू V बाई आई हमने प्राप्त किया। यानी कोई भी पूछे कि V बाई आई इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और कांस्टेंट, तो आपको बताना होगा कि V बाई आई कांस्टेंट, क्योंकि R कांस्टेंट है। उसी R को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब हम यूनिट निकालते हैं, R का यूनिट। हीट फार्मूला जो हमने डेराइव किया इसी का यूज करेंगे। वी नो डेट इतना। यहाँ पे हमने क्या किया, V की जगह यानी पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हमने क्या ले लिया, 1 वोल्ट ले लीजिए। यूनिट ऑफ वोल्ट हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे यूनिट ऑफ आई यानी करंट का यूनिट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है आप जानते हैं, वोल्ट होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम। ओम को ग्रीक लेटर ओमेगा, ओमेगा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। इसी फार्मूला जो हमने डेराइव किया इसी का यूज करेंगे इतना। अब इसे मान लेते हैं वोल्टेज हमारा 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर पास कर रहा है। तो R का वैल्यू निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 ओम। यानी 1 ओम का रेसिस्टेंस तब हो रहा है जब 1 एम्पियर का करंट अंडर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पर पास करे। 1 वोल्ट जब हम रखें और 1 एम्पियर का करंट पास कराएं तो स्टार का, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई स्रोत है और इससे करंट पास कर रहा है, प्लस माइनस बताएं कि प्लस से माइनस की तरफ इंडिकेट करेंगे, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब मान लिया कि 1 वोल्ट है, एक करंट जो पास कर रहा है 1 एम्पियर का, तो इस तार का रेसिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम होगा। ये आपको ध्यान रखना है।